ही ना भौजी, एकदम सही बात कह रही हो। नमस्ते बुआ जी। अरे नमस्ते बेटा। अच्छा किया बहू, बिस्कुट ले आई। भौजी बहुत ही सुशील बहू पाई है तुमने। अब घर की रौनक देखते बन रही है। सही कह रही हो सुशीला बहन, प्यारी सी बहू का सपना तो पूरा हो गया। अब बस ये दोनों मिलकर हमारा दादी बनने का सपना भी जल्दी से पूरा कर दे, जिससे मेरा जीवन सफल हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी ही बहू ये खुशखबरी सुनाएगी, क्यों बहू? अरे लगता है बहू शर्मा गई। भौजी मैं तो कहती हूँ कि जल्दी रघु से बात करो और जल्दी से पोते का मुंह दिखाओ। तुम सही कह रही हो सुशीला बहन, है ना? हाँ। ये हुई ना बात। अच्छा भौजी अब मैं घर चलती हूँ, घर में बहुत ही काम पड़ा हुआ है, अब फिर आऊंगी। ठीक है ठीक है, हाँ। ठीक है, मैं रघु चलो। से बात करूंगी। अच्छा ठीक है, आती रहना। हाँ हाँ नमस्ते। अम्मा। अरे आ गया रघु बेटा, हाँ अम्मा। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। अच्छा। बहू, अरे ओ बहू, एक गिलास रघु के लिए पानी लेती आ। आज सुशीला बुआ घर आई थी। अच्छा। बहू की तारीफ करते हुए थक नहीं रही थी। मुझे बहुत खुशी हुई। अब तुम दोनों मिलकर जल्द ही मुझे पोते का चेहरा दिखला दो। ठीक है अम्मा, जरूर। सरिता ये देखो। सरिता क्या हुआ, तुम इतनी गुमसुम क्यों हो? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अरे अब अपने मन की बात मुझसे नहीं कहोगी तो किससे कहोगी? जो भी मन में है बोल दो। आप तो जानते ही हैं कि मेरी बीए की पढ़ाई का आखिरी साल बचा हुआ है। सोचा था शादी के बाद पूरा कर लूंगी, पर अम्मा तो अभी से पोती की चाह करने लगी है। सरिता तुम्हारी पढ़ाई भी पूरी होगी और अम्मा की ख्वाहिश भी, लेकिन अम्मा की ख्वाहिश को कब पूरा करना है उसका निर्णय हम दोनों मिलकर करेंगे। और आप अम्मा को कैसे मनाएंगे? उसकी चिंता तुम मत करो। अम्मा को तुम नहीं जानती, अम्मा बहुत अच्छी हैं और मैं उनको समझा लूंगा। ठीक है। अम्मा। अरे आ गया बेटा। हाँ अम्मा, कैसी हो? बस ठीक है। आज मैं बाजार गया था और तुम्हारे लिए आम लाया हूँ। अच्छा, अरे बेटा ये तो कच्चे हैं, इसे मैं कैसे खाऊंगी? माँ आम तो आम है, चाहे कच्चे हैं पक्के, तुम्हारा मन है तो खा लो। तू तो बावला हो गया है। माना मेरा आम खाने का बहुत मन था। आम का मजा तो तब है जब ये पके हों। इसको अभी पकने में समय लगेगा, तभी तो इसका असली स्वाद मिलेगा। अच्छा, मतलब स्वाद के लिए तुम इसके पकने का इंतजार कर सकती हो? और नहीं तो क्या, कच्चे आम खाकर अपने दांत थोड़ी ना खट्टे करने। अच्छा अम्मा, तुम हमें बचपन में एक बात बताती थी कि जीवन को सफल बनाने का नुस्खा सही समय पर सही निर्णय। हाँ, सही समय पर सही निर्णय। सही समय पर बीज डालोगे तो फसल अच्छी होगी, और सही समय पर दवा लोगे तो बीमारी दूर होगी। हाँ अम्मा, सही समय पर सही निर्णय तुमने बचपन से सिखाया है। अब देखो अम्मा, किसी भी फल का असली स्वाद पाने के लिए हमें उसे सही समय तक पकने देना जरूरी है। वैसे ही एक खुशहाल और स्वस्थ बच्चे को पैदा करने के लिए पति पत्नी को भी समय देना जरूरी है। क्या कहना चाह रहा है रघु? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अम्मा, मैं तुम्हारे जल्दी दादी बनने के सपने के बारे में बात कर रहा हूँ। बच्चे की इच्छा मेरी और सरिता की भी है, लेकिन उससे पहले हमारे भी कुछ सपने हैं जो हम दोनों पूरा करना चाहते हैं। फिर उसके बाद हम खुशी खुशी तुम्हारे सपने भी पूरे कर सकेंगे। अरे मुझे भी कुछ बताओगे? तुम दोनों के क्या सपने हैं? देखो अम्मा, तुम तो जानती हो कि अभी मेरी नौकरी नई है, ऊपर से खर्चा ही मुश्किल से चल पा रहा है। इसीलिए पहले मैं थोड़ा अपनी आमदनी को बढ़ाने के बारे में सोचूंगा। और तुमको मालूम है, सरिता बीए के 2 साल कर चुकी है और वो अपनी आखिरी साल की परीक्षा भी देना चाहती है, ताकि उसका ग्रेजुएशन पूरा हो जाए और फिर वो आगे चाहे कुछ भी करे। और अम्मा, उसकी उम्र अभी कम है, 2 से 3 साल के बाद ही हम शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार हो सकेंगे एक अच्छे माँ बाप बनने के लिए।
इसीलिए मैंने और सरिता दोनों ने मिलकर सोचा है कि शादी के कम से कम 2 से 3 साल तक हम बच्चे नहीं करेंगे, बल्कि अपने आप को आर्थिक और मानसिक रूप से मजबूत करेंगे और ये समय हम एक दूसरे को जानने और समझने में लगाएंगे। सबसे पहले हम अपने रिश्तों को मजबूत करेंगे ताकि हम अपने बच्चों को अच्छा माहौल और सारी सुविधाएं दे सकें। बिल्कुल सही कह रहे हो रघु बेटा। सही समय पर सही निर्णय लेने से बच्चा ही नहीं बल्कि पूरा परिवार सुखी रहता है। चलो ठीक है, देर से ही सही मेरा सपना तो पूरा करेगा ना, हमें दादी तो बनाएगा ना। हाँ हाँ अम्मा, बिल्कुल सही समय पर आपका सपना जरूर पूरा होगा। आपकी खुशी में मेरी खुशी है। 2 से 3 साल तक बच्चा नहीं चाहते? अरे उसके लिए कुछ सोचा भी है? हाँ अम्मा, आशा दीदी के द्वारा दी गई शगुन किट है और हम उनसे बात भी करने वाले हैं। शगुन किट बहुत अच्छी बात है बेटा। तो सरिता, तुम्हें नया घर कैसा लग रहा है? रघु ख्याल तो रखता है ना? हाँ दीदी, पूरा ख्याल रखते हैं। ये भी हम लोगों का पूरा ख्याल रखती है आशा दीदी। बहुत अच्छी बात है, सब एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, यही तो खुशहाल परिवार की पहचान है। तो रघु और सरिता, तुम दोनों को जो मैं पिछली बार शगुन किट देकर गई थी, क्या तुम दोनों ने उसको देखा और पढ़ा? जी हाँ दीदी, हमने देखा भी और पढ़ा भी। अच्छा, तो फिर हम 3 सवाल करेंगे, देखते हैं तुम दोनों ने कितना पढ़ा। जी दीदी। अच्छा दीदी, एक बात बताइए, अगर हमारा जवाब सही हुआ तो हमें इनाम क्या मिलेगा? स्मार्ट पति पत्नी का खिताब और अम्मा से फिल्म देखने जाने की अनुमति। ये तो बढ़िया इनाम है। हम तैयार हैं, आप सवाल पूछिए। तो सबसे पहले सरिता, तुम बताओ कि शादी के बाद नव दंपति को कब अपना परिवार बढ़ाना चाहिए? दीदी, परिवार बढ़ाना दंपत्ति का निजी निर्णय होता है। शादी के बाद एक दूसरे को समझने के लिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए जरूरी है कि एक दूसरे को समय दिया जाए। उस हिसाब से दंपत्ति को शादी के बाद कम से कम 2 से 3 साल का समय लेना चाहिए और उसके बाद ही परिवार को बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए। अरे वाह सरिता, बिल्कुल ठीक जवाब। तो रघु, अब तुम बताओ कि शादी के बाद 2 से 3 साल तक परिवार ना बढ़ाने के लिए तुम लोगों को क्या करना होगा? दीदी, मैंने किताब में पढ़ा है कि कई तरह के गर्भ निरोधक साधन होते हैं जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसमें ये भी लिखा था कि पति पत्नी को एक दूसरे से बात करके अपने मनपसंद गर्भ निरोधक साधन का चयन कर इस्तेमाल करना चाहिए। अरे वाह रघु, अब एक आखिरी सवाल, अगर आपको किसी भी साधन या परिवार नियोजन पे और जानकारी चाहिए तो आप किसके पास जाएंगे? दीदी, हम आपके पास या फिर एएनएम दीदी के पास या किसी नजदीकी सरकारी अस्पताल में जाकर ये सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं। भाई वाह, लगता है तुम दोनों ने इस किताब को बड़े अच्छे से पढ़ा है। तुम दोनों को स्मार्ट पति पत्नी का सम्मान मिलता है। तो ये बताओ, तुम दोनों ने अपना निर्णय सफल बनाने के लिए अपना मनपसंद गर्भ निरोधक साधन चुन रखा है? जी दीदी, बस हमको थोड़ी और जानकारी चाहिए छाया और कंडोम के बारे में। हम सोच रहे हैं शनिवार को वीएचएनडी सत्र में जाकर एएनएम दीदी से बात कर लें और एक साधन चुनकर उसका नियमित रूप से इस्तेमाल शुरू कर दें। बिल्कुल ठीक सोचा है रघु, तुम दोनों इस वीएचएनडी सत्र आ जाना और अपनी सभी शंकाओं का समाधान कर लेना। जी दीदी। ऐसे ही हर निर्णय साथ साथ लोगे तो जीवन की हर मुश्किल डगर आसानी से पार हो जाएगी। सही कहा दीदी। सही कहा आपने। दीदी। अच्छा दीदी, फिर आइएगा। जरूर, जल्दी मिलती हूँ। जी। जी।